यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे सारे विद्यार्थियों का अज की क्लास में स्वागत है। पिछली कुछ क्लासेस ਆਪਾਂ यूनिट 1 ਨੂੰ लैके डिस्कशन कर रहे हाँ। यूनिट 1 ਦੇ ਵਿੱਚ सैकेंड सब टॉपिक है साहित्य के रूप, जिस दे विच तकरीबन 12 तो 15 क्लासेस ਆਪਾਂ कर चुके हाँ। ਉਹ यूनिट 1 ਦੀਆਂ जितनी भी क्लासेस ने उन्होंने सारे लिंक ਜਿਹੜੇ ने अज की क्लास अज की वीडियो की डिस्क्रिप्शन के दिते हुए हैं। जेकर तुसी पुरानी वीडियोज़ नहीं वेखियां, पुरानी क्लासेस अटेंड नहीं कीतियां, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके उत्थे सारे लिंक प्रोवाइड किए, उन्होंने लिंक्स के उत्ते क्लिक करके तुसी पिछली क्लासेस नू अटेंड कर सकते हो। असी शुरुआत की सी तकरीबन पिछली 2 क्लासां दे विच आपां सफ़रनामे नू लैके डिस्कशन कर रहे हाँ, जो साहित्य का रूप है। पहली क्लास दे विच शुरुआत की सी कि सफ़रनामा की हुंदा है, उसका पिछोकड़ की रहा। दूजी क्लास दे विच आपां जानिया सी कि सफ़रनामे दे तत्थ किहड़े ने, किहड़ियां चीज़ां जिहड़ियां ने सफ़रनामे दे विच होणियां लाजमियां ने, जिन्हां ते आधार ते जिहड़ा सफ़रनामाकार है वो सफ़रनामा लिखदा है। अज दी क्लास विच आपां डिस्कशन करांगे कि सफ़रनामिਆਂ दी जिहड़ी वंड है वो काल दे आधार ते किवें कीती गई है, पीरियड्स के दौरान सफ़रनामिਆਂ नूं किवें वंडिया गया है। जेकर सफ़रनामिਆਂ की गल करिए तो सफ़रनामिਆਂ नूं 3 कालां के आधार पर वंडिया गया है। पहला काल है मुंडले दौर के सफ़रनामे, दूजा है विचकारले दौर के सफ़रनामे और तीजा है आधुनिक दौर के सफ़रनामे। जेकर इन्हां दे टाइम पीरियड की गल करिए तो 1947 तक जितने सानू सफ़रनामे पंजाबी साहित्य के अंदर मिलते हैं वो सारे मुंडले दौर के सफ़रनामे दे विच आउंदे ने। बेशक आपां 1906 तो लेके जब आपां गल करते हाँ, जब सानू पहला सफ़रनामा जिहड़ा सानू पंजाबी साहित्य के अंदर मिलता है, उसके बाद लाल सिंह कमला अकाली के सफ़रनामे सानू मिलते हैं। बहुत सारे जिहड़े सफ़रनामे ने जिहड़े सानू 1947 तक दे मिलते हैं। तकरीबन जेकर सफ़रनामिਆਂ की गल करिए 1906 तो लैके 2008 तक के सफ़रनामिਆਂ की गल करिए तो सानू तकरीबन 196 या 98 जिहड़े सफ़रनामे ने वो सानू पंजाबी साहित्य के अंदर मिलते हैं। तो मुंडले दौर के सफ़रनामे जो कि 1947 तक के रहे। दूजा जो दौर आया उस दे विच है विचकारले दौर के सफ़रनामे, मिडल एज जिसनों आपां कंसीडर करते हाँ, जो कि 1948 तो लैके 1975 तक ये जिहड़ा टाइम पीरियड रहा, इस दे विच जिहड़े सफ़रनामे लिखे गए उन्होंने विचकारले दौर के विच रखा गया। उसके बाद है तीजा है आधुनिक दौर के सफ़रनामे, भाव कि 1975 तो लैके हुण तक पंजाबी साहित्य के अंदर जो सानू सफ़रनामे मिलते हैं उन्हां दा वो जिहड़ा दौर है वो आधुनिक दौर है। हुण आपां इन्हां तिन्नां चीज़ां नूं, तिन्नां जिहड़े काल ने इन्हां दे आधार ते देखांगे कि सानू किस तरह के सफ़रनामे जिहड़े इन्हां कालां दे विच सानू मिलदे ने। भावें तां असीं इस क्लास दे विच उन्हां सारे सफ़रनामिਆਂ नूं डिस्कस नहीं कर सकते, पर कुछ को जिहड़े इंपॉर्टेंट सफ़रनामे ने, क्योंकि जो सब्जैक्टिव पेपर आउंदा है या यूजीसी नेट दे लई भी तुहानूं ये जिहड़े क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इस दे विच आपां सफ़रनामिਆਂ और उन्हां दे विच कही हुई गल्लां या सफ़रनामिਆਂ दे जिहड़े लेखक होए ने, सफ़रनामाकार होए ने, उन्हां दे बारे डिस्कस करांगे। तो बहुत सारे सफ़रनामे और उन्हां दे लेखकां बारे तुहानूं अज दी क्लास दे विच जानकारी भी मिल जाएगी। तो मुंडले दौर के सफ़रनामे देखिए जिस दे विच 1947 तक के सफ़रनामे ने। पहला सफ़रनामा जब आपां वेखदे हाँ तो मेरा वलायती सफ़रनामा, जो तकरीबन 1930 ईस्वी दे विच पब्लिश किया गया और पहला सफ़रनामा है जो लाल सिंह कमला अकाली ने लिखिया। और लाल सिंह कमला अकाली जो पंजाबी साहित्य के अंदर सफ़रनामिਆਂ दा मुੱਢ बनते हैं। तो इन्हां दा जो है मेरा वलायती सफ़रनामा, इस दे विच ये इंग्लैंड देश के सभ्याचार की गल करते हैं, इंग्लैंड देश के लोगों की गल करते हैं, उत्थे दे जनजीवन की गल करते हैं। इंग्लैंड के भारतीय लोगों की गल करके तुलनात्मक जिहड़ा अध्ययन है वो इस दे विच सानू पेश करते हैं कि भारत के जिहड़े लोग ने उन्होंने इंग्लैंड वासियों कोलों कुछ ना कुछ प्रेरणा लेनी चाहिए है कि किवें इंग्लैंड के लोग जिहड़े ने वो खुशहाल जीवन जिहड़ा व्यतीत कर रहे हैं, तो भारतीय लोगों का जीवन किस तरह का है। जिहड़े इंग्लैंड के लोग ने उन्हों का जीवन भारतीयों के लिए एक प्रेरणा जिहड़ा स्रोत बनता है। तो ये जिहड़ी गल है तुलनात्मक कंपैरेटिव जिहड़ी स्टडी है वो लाल सिंह कमला अकाली ने अपने इस सफ़रनामे के अंदर की है, मेरा वलायती सफ़रनामा। दूजा जेकर आपां देखिए तो दूर दराडे देश जो कि प्यारा सिंह सहराई दा है। दूर दराडे देश दे विच इन्हां ने तकरीबन अरब के जिहड़े देश ने, अरब देशां दा जिहड़ा अरब देश के जिहड़े कबीले ने, अरब दे कबीलिਆਂ ਦਾ
अरब के कबीले लोगों का इन्होंने वर्णन किया है। तकरीबन 6 देशों का जोड़ा इन्होंने 6 देशों के उन्होंने नाल संबंधित जोड़े कबीले ने उन्होंने जनजीवन बारे इन्होंने प्यारा सिंह सहराई ने अपने जोड़ा इनका सफ़रनामा है दूर दराडे देश के विच वर्णन किया है कि किवें इत्थे दे जोड़े कबीलियां दे लोग ने उन्होंने जीवन किवें संघर्ष भरिया जीवन है, किवें मुश्किलातां दे विच अपने जीवन नूं व्यतीत कर रहे हैं, किवें बहादरी दे नाल अपने जनजीवन दे विच हर मुश्किल का वो सामना करते हैं। तो तकरीबन अरब के देशों का जोड़ा वर्णन है वो इन्होंने इस सफ़रनामे के अंदर किया है। उसके बाद है अमेरिका की सैर जो कि रघुबीर सिंह कोयटा का है। रघुबीर सिंह कोयटा अमेरिका की सैर दे विच जिहड़ा है वो ये बयान करते हैं कि अमरीकी किसानां दा ते भारतीय किसानां दी जिहड़ी कंपैरेटिव स्टडी है वो इत्थे वो बयान कर रहे हैं। भारती ते अमरीकी किसान दे जीवन दे बारे इत्थे बयान करते हैं अपने अमरीका की सैर दे विच। रघुबीर सिंह कोयटा जिहड़े वो लिखते हैं कि किवें जिहड़े अमरीका के जिहड़े किसान ने वो खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उन्होंने जीवन दे विच सारियां सहूलतां जिहड़ियां उन्होंने मिलदियां ने, किवें वो खुशहाल रहिंदे ने, खुशी भरा जीवन वो व्यतीत करते हैं। पर दूजे पासे जब वो भारतीय किसानां दे जीवन नूं वेखदे ने तो देखते हैं कि किवें भारतीय किसान जिहड़ा मेहनत करन तो बावजूद भी उन्होंने जिंदगी दे विच वो सहूलतां नहीं ने जो एक अमेरिकी किसान के जीवन दे विच ने। ते अमरीका के किसान और भारतीय किसान के जीवन के संघर्ष नूं उन्होंने अपने इस सफ़रनामे के अंदर पेश किया है, अमरीका की सैर। उसके बाद है मेरी रूसी यात्रा जो सोहन सिंह जोश का है। मेरी रूसी यात्रा दे विच सोहन सिंह जोश जिहड़े ने और रूस के जीवन के बारे, उत्थे दे लोगों के बारे, उत्थे दी जिहड़ी राजनीतिक सत्ता है उस दे बारे च जिहड़ी बिरतांत है लोगों का जिहड़ा जन जीवन है उसनूं अपनी मेरी रूसी यात्रा दे विच इन्होंने बयान किया है। उसके बाद है ब्रिज भूमि ते मलाया देश की यात्रा जो कि हीरा सिंह दर्द का है। इस दे विच मथुरा शहर कह लीए या बिजोर की धरती कह लीए और मलाया देश के जिहड़े सभ्याचार नूं, राजनीति नूं, आर्थिक जिहड़ी विचारधारा उत्थे दी लोकां दी है वो सारिया चीज़ां नूं इन्होंने अपने इस सफ़रनामे के अंदर बयान किया है। हीरा सिंह दर्द दे ये कुछ को 5 जिहड़े सफ़रनामे ने सानूं मुंडले दौर के सफ़रनामिਆਂ दे विच मिलदे ने। विचकारले दौर के जोड़े सफ़रनामे ने ये सफ़रनामे जोड़े ने तद लिखे गए जब देश नूं आज़ाद होया, भारत नूं आज़ाद होया बहुत जोड़ा लंबा समा है हो चुकिया सी। जेकर आपां मुंडले दौर की गल करते हाँ तो मुंडले दौर के जब सफ़रनामे सानूं मिलते हैं वो उस समय मिलते हैं जब देश गुलाम सी, भारतीय लोग गुलाम सन। और मुंडले दौर के जोड़े सफ़रनामे ने ये सफ़रनामे सानूं निबंध रूप दे विच ज़्यादा मिलते हैं, निबंध रूप दे विच ज़्यादा मिलते हैं। और इन्हां सफ़रनामिਆਂ ने भारतीय लोगों के दिलों के विच, भारतीय पाठकों के दिलों के विच जोश भरिया क्योंकि इन्हां सफ़रनामिਆਂ दे विच दूजे देशों के सभ्याचार, उत्थे दी राजनीतिक सत्ता बारे खुल के विचार रखे गए हैं। तो उत्थे दियां जिहड़ियां चीज़ां ने, उत्थे दी जिहड़ी डेमोक्रेसी है, उत्थे दी जिहड़ी राजनीति है वो उसनूं सुन के पढ़ के जिहड़े भारतीय लोग ने उन्हां दे मनां दे विच भी आज़ादी का संकल्प जिहड़ा है वो बैठदा है। आज़ादी का जिहड़ा आज़ादी पाउण दा जिहड़ा जोश है वो पाठकों के हिरदे दे विच भरिया जाता है। विच जिहड़े मुंडले दौर के सफ़रनामे लिखे गए हैं निबंध रूप दे विच सानूं मिलते हैं। हुण विचकारले दौर के सफ़रनामिਆਂ नूं जद आपां वेखदे हाँ तो विचकारले दौर के जिहड़े सफ़रनामे ने ये सानूं उस वक्त मिले जो जद आज़ादी नूं काफ़ी समा हो चुकिया सी। और इस समय जिहड़ा लिखण वाला सी, लेखक जिहड़ा सी उसका जिहड़ा नज़रिया सी लिखण दा वो भी बदल चुकिया सी क्योंकि इस समय जद लेखक लिख रहा सी तां उसने सिर्फ दूजे देशों के जिहड़ियां चंगियां चीज़ां सन उन्हां नूं ही नहीं उभारिया बल्कि दूजे देशों की आलोचना नूं भी, क्रिटिसिज्म नूं भी अपने सफ़रनामे के अंदर पेश किया। उत्थे दी चीज़ां नूं, उत्थे दे वातावरण नूं, उत्थे दे माहौल नूं पूरा एनालाइज करके परख के जिहड़ा है अपने सफ़रनामिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ उसने उन्हां चीज़ां नूं बयान किया है। तो विचकारले दौर के सफ़रनामिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ जिहड़ा सानूं सफ़रनामा मिलता है वह है मेरा पाकिस्तानी सफ़रनामा और मेरा रूसी सफ़रनामा। ये जो है बलराज सहानी ने लिखा है। जब आपां बलराज सहानी का मेरा पाकिस्तानी सफ़रनामा पढ़ते हाँ तो मैं आप भी जब MA दे विच सी तद मैं यह जिहड़ा सफ़रनामा है वह पढ़िया, बड़ा खूबसूरत ढंग
ढंग नाल ये सफ़रनामा लिखिया गया। तकरीबन जितने भी आपां सफ़रनामे दे तत्थ पढ़े ने वो सारे तत्थां नूं बलराज सहानी ने अपने सफ़रनामे दे अंदर पेश किया है। इंज लगता है कि जिवें आपां उस सफ़र ते बलराज सहानी दे नाल हाँ, सारियां चीज़ां नूं अपनी अखां दे सामने वेख रहे हाँ, क्योंकि इंज इसने कि वो किवें ट्रेन ते चढ़दा है, किवें उसनूं रस्ते दे विच वख-वख लोक मिलदे ने, किवें ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਰੋਚਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ उन्होंने चीज़ों के अंदर इसने बहुत ही रोचकता जिहड़ी है वो पेश की है। तो मेरा पाकिस्तानी सफ़रनामा मेरे रूसी सफ़रनामे तो बाद जेकर इन्हां दो सफ़रनामिਆਂ के आधार पर जेकर बलराज सहानी की गल करिए तो लाल सिंह कमला तो बाद जिहड़ा दूजे स्थान पर जिहड़े पंजाबी साहित्य दे विच आपां सफ़रनामाकार देखते हाँ तो वह बलराज सहानी ने, क्योंकि इन्हां दे सफ़रनामिਆਂ दे विच सानूं वो सारे तत्थ बड़े रोचक ढंग नाल पेश किए हुए मिलते हैं जो एक सफ़रनामे दे लई लाजमी ने। मेरा पाकिस्तानी सफ़रनामा इस दे विच पाकिस्तान के सभ्याचार की गल, उत्थे दे लोग किवें मेहमान निवाजी करते हैं, किवें लोगों का बोलन का ढंग है, किवें लोग रहिंदे ने, उन्हां सारियां चीज़ां नूं उन्होंने इस सफ़रनामे के अंदर बयान किया है। उसके बाद तीजे नंबर पर है पाताल की धरती, बलवंत गार्गी का यह सफ़रनामा है। ये भी इस दे विच भी बलवंत गार्गी ने जिहड़ा है अमरीका का जिहड़ा सभ्याचार है, उत्थे दी जिहड़ी राजनीतिक दृष्टि है उसनूं खूबसूरत ढंग नाल पेश किया है। इंज लगता है कि लेखक जिहड़ा बड़े नेड़ियों होके अमरीका के सभ्याचार नूं, उत्थे दी राजनीति नूं, उत्थे दी आर्थिक व्यवस्था नूं अपनी अखां नाल वेख रहा है। तब बलराज सहानी तो बाद बलवंत गार्गी का भी एक बहुत जिहड़ा विशेष स्थान है वो सफ़रनामाकार दे विच हुंदा है। उसके बाद है नवा न्यारा जर्मनी, जो कि जगजीत सिंह आनंद का है। इस सफ़रनामे के अंदर क्योंकि नाम ही इसका जर्मनी है, नवा न्यारा जर्मनी, तो इस दे विच जर्मनी का जिहड़ा सभ्याचार है उत्थे दी राजनीतिक आर्थिक जिहड़ी गल इन्होंने अपने सफ़रनामे के अंदर की है। 5वें नंबर पर है एक झात पूरब पश्चिम ते गुरबख्श सिंह प्रीत लड़ी का है। एशिया का जिहड़ा पूरब पश्चिम एरिया है उत्थे दे देशों के बारे जिन्होंने इस दे विच जिक्र किया है। तो ये 5 को सफ़रनामे ने जो सानू विचकारले दौर के सफ़रनामिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ मिलते हैं। इस तो अलावा भी बहुत सारे सफ़रनामे ने, पर जेकर तुसीं इन्हां 5 सफ़रनामिਆਂ ਨੂੰ भी थोड़ा एक्सप्लेन करके लिख लोगे तो तुहाडा जिहड़ा क्वेश्चन है बड़े सोहने तरीके दे नाल तुसीं पेश कर सकते हो। इस तो बाद आपां वेखदे हाँ आधुनिक दौर के सफ़रनामे जो कि 1975 तो बाद के सफ़रनामिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ आउंदे ने। आधुनिक दौर के विच सब तो ज़्यादा सफ़रनामे लिखे गए, सब तो वध जिहड़े सफ़रनामे ने वो आधुनिक दौर के विच लिखे गए ने। हुण आधुनिक काल दे विच जिहड़ा सफ़रनामा लिखण दा जिहड़ा ढंग है वो भी बदलिया, क्योंकि इस काल दे विच आपां वेखदे हाँ कि सफ़रनामे सानू वख-वख रूपां दे अंदर मिलदे ने। निबंध रूप दे अंदर देखिए या डायरी रूप दे अंदर वेखिए, जिहड़े लेख ने, लेख भी सफ़रनामे जिहड़े ने वो लेख रूप दे विच भी सानू मिलदे ने। ते वध सफ़रनामे जिहड़े सानू आधुनिक दौर दे अंदर मिले और इन्हां दा जिहड़ा वखरा रूप है वो भी सानू वेखण नूं मिले, और पाठकां दी जिहड़ी पढ़न दी रुचि है वो भी इस काल दे अंदर वध सानू नज़र आउंदी है। जेकर आधुनिक काल के सफ़रनामे वेखिए तो इस दे विच है चीन विच कुछ दिन और यादा मित्र देशों दी, जो कि हरभजन हलवारवी ने लिखिया है। इस हरभजन हलवारवी की जेकर गल करिए तो ये पत्रकार वजू जेड़े ने वो रूस दे विच जाउंदे ने, तो उत्थे दे लोकां दे जनजीवन जेड़ा है उसनूं बड़े खूबसूरत ढंग नाल इन्हां ने अपने सफ़रनामे दे विच बयान किया है। पटियाले तो पटियाले तक सुरजीत सिंह सेठी का है। इस सफ़रनामे के अंदर जिहड़ी इन्हां दी प्रगटा शैली है, जिस शैली दे विच इन्हां ने लिखिया है वो बहुत ही वधिया शैली है, बहुत लिखण दा ढंग जिहड़ा है दूजिਆਂ नालों काफ़ी वखरा है। घाट घाट दा पानी जो कि शिव चरण सिंह गिल का है, और उसके बाद है जंगल जंगल पर्बत पर्बत मनमोहन बावा का है। ये इन्हां दा तीजा सफ़रनामा है और इस सफ़रनामे नूं 2 भागां दे विच वंडिया गया है। 2 भागां दे विच एक भाग दे अंदर जो लेखक ने साइकिल राही यात्रा की है, पहले भाग दे विच जो इस साइकिल राही यात्रा करते हैं, साइकिल राही इन्हां ने कई थावां दी यात्रा की, उसनूं उन्हां ने बयान
किया है और दूजी भाग दे विच इन्हां ने जो पर्बत यात्रा इन्हां ने की, पहाड़ी यात्रा जो की उसनूं इन्हां ने बयान किया है। तो दो भागों दे विच इन्हां दा इह सफ़रनामा सानूं वंडिया होया मिलता है, जंगल जंगल पर्बत पर्बत, मनमोहन बाहपा दा। इस तो इलावा जेकर असी होर आधुनिक काल दे विच होर सफ़रनामिਆਂ ਦੀ ਗੱਲ करिए तो इस दे विच सानूं जिहड़े ਵੱਖ-ਵੱਖ सफ़रनामे ने वो मिलते हैं, जिस दे विच सानूं पाकिस्तानी सफ़रनामिਆਂ ਦੀ जेकर गल करिए, क्योंकि पाकिस्तान नूं लैके भी जिहड़े सफ़रनामे ने वो काफ़ी लिखे गए। जिवें आपां बलराज सहानी दे गल कीती मेरी पाकिस्तानी यात्रा, इस तरह सानू इस दौर दे विच भी पाकिस्तानी जिहड़े सफ़रनामे ने वो मिलते हैं, जिन्हां दे विच पाकिस्तान देश की गल की गई है। जिस दे विच पहला है इंज वेख्या मैं पाकिस्तान, इंज वेख्या मैं पाकिस्तान, इंज वेख्या मैं पाकिस्तान, जो कि हरदेव सिंह छीना ने लिखा है, हरदेव सिंह छीना ने। इस दे विच इन्हां ने पाकिस्तान की गल की है, इंज वेख्या में पाकिस्तान। इस तो इलावा है पेशावर तू सिंध तक, जो कि डॉक्टर जगतार सिंह ने लिखा है, पेशावर तू सिंध तक। ये लिखा है डॉक्टर जगतार सिंह ने, जगतार सिंह ने। उसके बाद जेकर होर वेखिए तो उसके बाद है वगदी ए रावी, जो वरियाम संधू ने लिखा है, वगदी ए रावी। ये बेसिकली एक लोक गीत तो ये 70 ले गई है, वरियाम सिंह ने लोक गीत तो 70 लेके अपने सफ़रनामे का नाम रखा है सिंधु। वगदी ए रावी जो कि वरियाम संधू ने लिखा है। बेसिकली ये वरियाम संधू जड़े ने एक कहानी दे करके इन्हां दा कहानीकार होने के नाते ये इन्होंने प्रसिद्धि हासिल की है। और इस सफ़रनामे की विशेषता ये है कि इस सफ़रनामे दे विच एक छोटे जे पैराग्राफ दे विच ही लेखक जिहड़ा है वो वख-वख थावां नूं बयान कर देंदा है। अगर किसी थां दे बारे दसदा है तो छोटे जे पैराग्राफ दे विच ही उस जगह की खूबसूरती बारे बड़े सुरोचक ढंग दे नाल उत्थे दा बिरतांत, उत्थे दी खूबसूरती नूं बयान कर देता है। इस सफ़रनामे की जिहड़ी विशेषता है वगदी है रावी। इस तो बाद है सोडी सुल्तान सिंह का सफ़रनामा साइकिलनामा, साइकिलनामा। नाम तो ही स्पष्ट है कि जो साइकिल के उत्ते यात्रा की ये है सुल्तान सिंह सोडी का, सोडी सुल्तान सिंह, सोडी सुल्तान सिंह। इन्होंने साइकिल के उत्ते जिहड़ा सफ़र किया वख-वख थावां दा, उस सफ़र नूं इन्होंने साइकिलनामा अपने सफ़रनामे दे विच बयान किया है, क्योंकि इस दे विच इन्होंने साइकिल उत्ते सफ़र किया है, साइकिल ते सफ़र। ये कुछ को सफ़रनामे ने जो सानू आधुनिक दौर के सफ़रनामिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ मिलते हैं। इस तो अलावा भी बहुत सारे सफ़रनामे ने। तो इंज आपां वेखदे हाँ कि किवें मुंडले दौर के विच जो सफ़रनामे लिखे गए उन्हां दा विशा पक्ष जिहड़ा सी वो अलग सी, क्योंकि उस दौर के विच जिहड़ा भारत सी वो गुलाम सी और आज़ादी का जिहड़ा संकल्प है वो लेखकां ने भारतीय लोगों के दिलों के विच स्थापित किया अपने सफ़रनामिਆਂ दे राही। फिर विचकारला दौर आया जब उन्होंने दूजे देशों नूं क्रिटिसिज्म किया दो पक्षां ते लैके, एक तां उत्थे दी खूबसूरती नूं अपने सफ़रनामे दे विच लिखिया, दूजा बहुत सारिया चीज़ां जिहड़ियां उत्थे वापरदियां ने, भावें वो राजनीतिक पद्धर उत्ते ने, आर्थिक पद्धर उत्ते ने, उन्हां नूं अपनी सोच के मुताबिक, अपनी एनालाइजेशन के मुताबिक परख के अपने सफ़रनामिਆਂ दे विच लिखिया। और आधुनिक दौर के जब आपां वेखदे हाँ तो आधुनिक दौर के विच सफ़रनामिਆਂ दे जिहड़े वख-वख रूप ने वो सानूं मिलदे ने। इस तरह 3 कालां दे अंदर सफ़रनामिਆਂ नूं वंडिया गया है। अज दी क्लास दे नाल जिहड़ा साडा सफ़रनामा दा जो कॉन्सैप्ट है साहित्य के रूप आपां पढ़ रहे सन पिछली 2 क्लासेस दे विच वो कंप्लीट हुंदा है। अगली क्लास दे विच आपां करांगे रुबाई नूं लैके कि रुबाई साहित्य के रूप जिहड़ा है वो सानूं पंजाबी साहित्य के अंदर किवें मिलदा है, किस तरह दी रुबाइयां जिहड़ियां ने पंजाबी साहित्य के अंदर लिखियां गईयां ने। तो जेकर तुसीं पिछली क्लासेस नहीं देखियां तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ते सारे लिंक दिते हुए ने यूनिट UGC यूनिट 1 के रिगार्डिंग जो भी आपां क्लासेस कीतियां ने उन्हां दे उत्ते क्लिक करके पिछली क्लासेस नूं वेख सकदे हो। अज दी क्लास लई धन्नवाद।